क्या दिया है क्वेश्चन में, एल जो है वो बाइसेक्टर है, एल बाइसेक्टर है, ये वाली लाइन बीच वाली, मैं इसको यहाँ शो कर देता हूँ। एल क्या है, बाइसेक्टर है एंगल ए का, यानी ये और ये एंगल। और बीपी और बीक्यू, ये है बीपी और ये है बीक्यू, ठीक है। बीपी और बीक्यू ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, एंगल ए पर आ रहे हैं और ये परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, ये दिखा रखे हैं बी से आ रहे हैं। अब बी पर परपेंडिकुलर है किससे, इस वाली आर्म से और इस वाली एंगल ए की आर्म से। एंगल ए की आर्म एक ये है, एंगल ए की आर्म एक है, उन दोनों से परपेंडिकुलर है बी पर, ऐसा कहा गया है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल बनते हैं, एक ट्राइंगल आपका ये ऊपर वाला बनता है, एक ट्राइंगल बनता है ए बी क्यू, और एक ट्राइंगल आपका ये नीचे वाला है ए पी बी। दो ट्राइंगल है और इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, पहली बात तो यही है। दूसरा बीपी इक्वल टू बीक्यू प्रूफ करना है। देखो सबसे पहले क्या गिवन है वही लिखते हैं हम। सबसे पहले गिवन, तो हमारे पास गिवन है कि लाइन एल जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए ये एंगल जो है वो इक्वल हो जाएंगे। हम लिखेंगे लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए, लाइन एल बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये गिवन है। दूसरा बीपी और बीक्यू परपेंडिकुलर है, ये भी बात गिवन है। बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर्स, आर परपेंडिकुलर्स, ठीक है, ये दिया है, ये हमें दिया हुआ है। प्रूफ करना है ये, अभी हम वो नहीं लिख रहे क्या प्रूफ करना है, हम सीधा स्टार्ट करेंगे प्रूफ को। तो फर्स्ट हमें प्रूफ करना है, उसके लिए हम देखो फर्स्ट प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल एपीबी और ट्राइंगल एक्यूबी इनको प्रूफ करना है। तो यहीं पर आ जाओ, इन ट्राइंगल एपीबी एंड ट्राइंगल एक्यूबी, इन्हीं दोनों ट्राइंगल को हमें प्रूफ करना है, एक कॉन्ग्रुएंट, तो इन्हीं को देखेंगे। एपीबी में देखो तो ये लाइन कॉमन दी हुई है, AB दोनों में लाइन AB क्या है, कॉमन है, साफ साफ दिख रही है। AB इक्वल हो जाएगी AB के, क्योंकि लाइन क्या है, कॉमन है। पहली चीज ऑब्जर्वेशन हमने की, क्योंकि L बाइसेक्ट करती है एंगल A को, ये लाइन L जो है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, तो ये एंगल ऊपर वाले इस एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल PAB इक्वल होगा एंगल QAB के, या एंगल P इक्वल होगा एंगल QAB के, क्योंकि लाइन L एंगल A को बाइसेक्ट करती है और ऐसा दिया था, ये दिया भी था, मैं गिवन में भी लिख सकता था इस बात को। दूसरी चीज ये परपेंडिकुलर दिए हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री होंगे, ये परपेंडिकुलर दिए हैं। तो एंगल P और एंगल Q क्या है, एंगल P और एंगल Q दोनों ही 90 डिग्री हैं, क्योंकि एक चीज दी है कि BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स, और जब परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 डिग्री होंगे, आर परपेंडिकुलर्स, ठीक है। तो ये भी चीज क्लियर है, ये परपेंडिकुलर है। अब तीन चीजें आ गई, दो एंगल आ गए, एक साइड आ गए, तो इसी से ये हमारा प्रूफ हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल APB is congruent to triangle AQB by angle side angle congruence condition, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। फर्स्ट यही प्रूफ करना था, फर्स्ट प्रूफ हो गया। दूसरा बीपी इक्वल टू बीक्यू, सेकंड में ये प्रूफ करना है, जो कि बाई सीपीसीटी हम लिख सकते हैं। तो बाई सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसके, इन दोनों ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये बीपी
और ये बी क्यू आपस में इक्वल होंगे, तो बीपी इक्वल टू बी क्यू, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। और इसी बात को ऐसे भी लिखा जाता है, बी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। अब इसका मतलब क्या है, आर्म्स ऑफ एंगल ए क्या है, एक आर्म एंगल ए की ये है, एक आर्म ये है, दो आर्म है, और दो आर्म से बी जो है, बी पॉइंट बराबर डिस्टेंस पर है। देखो बी दोनों आर्म से क्या है, बराबर डिस्टेंस पर है, यह यहां से भी, यानी कि बीपी और बी क्यू क्या है, इक्वल है। और यही तो प्रूफ किया था, इसी बात को इसी तरह से लिख सकते हैं। सो बी इज इक्विडिस्टेंस, बी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए की दो आर्म्स हैं, एक ये एपी और एक ए क्यू, और दोनों से बी क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी बीपी इक्वल टू बी क्यू है। प्रूफ हो गया। ये प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है, जब हमने बीपी इक्वल टू बी क्यू प्रूफ कर दिया तो वो लाइन अपने आप ही समझ में आ जाती है, क्लियर सी बात है। ठीक है, कर लेंगे अब इसको। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आए, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के और क्वेश्चंस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, और सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सारे चैप्टर्स के वीडियोज हैं, सारे क्वेश्चंस के वीडियोज भी अलग बने हुए हैं, तो जैसी भी आपको रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन वाइज और चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।